को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। आज हम आए हैं वार्ड 6 टैगोर गार्डन में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज क्यारियों का उद्घाटन किया जा रहा है। और साथियों, जैसे कि वार्ड 6 में किरण चड्ढा जी निगम पार्षद है, लगातार विकास के कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि भाजपा शासित एमसीडी में लगातार कूड़ा ही कूड़ा दिल्ली हो गई थी, पर अब कुछ निगम पार्षद जो है, आप देख सकते हैं ये एरिया जो था एक कूड़े में तब्दील था, जो आज निगम पार्षद किरण चड्ढा जी के द्वारा यहाँ पे पेड़ पौधे लगाकर एक क्यारियाँ बनाई गई है। और ये बहुत खूबसूरत क्यारियाँ है। उनका कहना है कि इससे यहाँ पर लोग कूड़ा नहीं फैलाएंगे, यहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, और पेड़ पौधे होंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगा। इससे जिस तरीके से पहले आपने देखा था साथियों कि कोविड-19 के दौरान यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और अब देखिए एक जो उन्होंने शुरुआत की है क्यारियों की, और आप पेड़ पौधे लगाकर एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। प्रकृति को बहुत सुंदर बनाने का कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर जो मुख्य अतिथि के रूप में एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक जी भी पहुँचने वाले हैं अभी कुछ ही देर में, जो कि इन क्यारियों का उद्घाटन करेंगे। एक बार स्वतंत्रता दिवस आज से कुछ घंटे की दूरी पर है। हजारों लाखों लोगों ने इस दिन के लिए कुर्बानी दी है। सबसे पहले एक बार अपनी भारत माता के लिए जयकारा देंगे, अपने भारत माता को याद करेंगे। भारत माता की इंकलाब इंकलाब। हमारे रजौरी गार्डन के लोकप्रिय विधायिका धनवंतरी चंदेला जी, पूर्व विधायक दयानंद चंदेला जी, हमारी यहाँ की लोकप्रिय पार्षदा किरण चड्ढा जी, पूर्व पार्षद सुनील चड्ढा जी, यहाँ पर इस स्कूल के उपस्थित सभी प्रधानाचार्य दिन रात लगातार काम करके दिल्ली के और देश के बच्चों का जो एक तरीके से भविष्य निखारने का काम कर रहे हैं। सभी टीचर्स, सभी प्रिंसिपल्स, इस स्कूल के सभी कर्मचारी, एमसीडी के यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं जो काम करते हैं लेकिन बेचारों को वेतन नहीं मिलता, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक वॉलंटियर, और हमारी बगल की सीट के हमारे पार्षद गुरमुख भाई भी, और यहाँ के सभी हमारे कार्यकर्ता, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। साथियों, दिल्ली आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल को दी, और जो उनके अंडर आता है, जो उनके अंतर्गत काम आते हैं, चाहे वो स्कूल का काम हो, चाहे अस्पताल का काम हो, चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे वो पानी का काम हो, उन्होंने ऐसा काम किया है कि आज दुनिया एग्जाम्पल देती है कि अगर सरकार चलाना है तो अरविंद केजरीवाल जैसा सरकार चलाना है। जब हम दिल्ली में आए तो उस समय दिल्ली का जो बजट था वो 25,000 करोड़ था। आज कोरोना के समय में जब पिछले 2 साल से लगभग कोई काम नहीं हो पा रहे हैं, कोई टैक्स नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी है कि आज दिल्ली का बजट लगभग 70,000 करोड़ के आसपास। आज पूरी दुनिया, हमारे विरोधी भी कहीं स्वागत करें, और दमन जी से अनुरोध करूंगा कि वो डिप्टी डायरेक्टर जी का भी स्वागत कर दे। एक बार आ जाए। ये हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं जी, ये जो हरियाली नजर आ रही है, हमारे यही है राकेश जी, वो भी आ जाए जरा, मेंटेनेंस के रोहित जी, बहुत इन्होंने काम यहाँ पर किया। जल्दी जल्दी जरा आ जाए। ये हमारे यही है। अब एक आर्थ को दुर्गेश जी का स्वागत कर दें। रोहित जी, मान साहब आए हुए हमारे जेई, वो भी आ जाए। मान जी,
एडीएच साहब आए हैं, वो भी एक बार आगे स्वागत करते हैं दुर्गेश जी का। जल्दी से आजे, हमारे एडीएच साहब है गार्डन के। गिरिंदर जी का स्वागत है जी। गिरिंदर जी हमारे बीच में है, हमारे पार्षद भी हैं, इनका भी बहुत बहुत। दुर्गेश पाठक जी, जैसा कि भाजपा के एमसीडी में कूड़ा दिल्ली हो रखी है और आज यहाँ पे क्यारी का उद्घाटन किया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये दिखाता है कि अगर इसी चीज़ का बेहतर इस्तेमाल हो, अगर जो बजट है एमसीडी का, जो भारतीय जनता पार्टी को पैसे मिल रहे हैं, अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो दिल्ली को खूबसूरत बनाया जा सकता है। आज पूरी दिल्ली कूड़ा हो रखी है, लेकिन हमारे पार्षद यहाँ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। इतना कूड़े का पहाड़ यहाँ हटवाया है, तो इसका मतलब ये दिखाता है कि हो तो सकता है, लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार में डूबे रहोगे, आपकी इच्छा नहीं है, आप दिन भर दलाली में लगे हुए हो, आप दिन भर आप इस काम में लगे हुए हो कि कौन सी बिल्डिंग बन रही है, कौन सी बिल्डिंग नहीं बन रही है, तो फिर कैसे काम कर पाओगे? आज चड्ढा जी हैं जो पूरा समय लगा रहे हैं इस चीज़ के बारे में, मुख्यमंत्री जी के पीछे पड़े रहते हैं, अपने विधायक के पीछे पड़े रहते हैं, मेयर के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई मुझे कुछ फंड दो, मैं अपने वार्ड में काम। आज देखिए काम हो रहा है। तो अगर इच्छा शक्ति है तो हो सकता है, इच्छा शक्ति नहीं है तो कैसे होगा? अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि अगर आने वाले टाइम में 272 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल जाती है तो आप क्या बदलाव लेकर आएंगे? दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाएंगे, दिल्ली को एक अरविंद केजरीवाल के सपनों का शहर बनाएंगे, जिस तरह का सपना। निगम पार्षद किरण सुनील चड्ढा जी है। देखा जाए तो दो पार्षद हमारे साथ बैठ खड़े हुए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है दिल्ली के रंग में। आज आपने क्यारियों का उद्घाटन किया, जैसे कि भाजपा शासित एमसीडी में लगातार कूड़ों का ढेर देखने को मिल रहा है और आपने इस कूड़े के ढेर को ढक दिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, आप हमारे वार्ड, पहले तो सबको मेरा नमस्कार। आप हमारे वार्ड में देखिए, वार्ड 006S, इसमें आपको कहीं कूड़े के ढेर नहीं नज़र आएंगे। यहाँ पर सुबह सर्वे शुरू हो जाता है और ये देखते हैं कहाँ सफाई हुई नहीं हुई, सब जगह चेक करते हैं। और जहाँ यहाँ बहुत कूड़े के ढेर थे, जहाँ क्यारियाँ बनाई हैं, इसीलिए यहाँ पर क्यारियाँ बनाई हैं कि लोग यहाँ पर मलबा कूड़ा ना फेंकें। और यहाँ 53 क्यारियाँ बनाई हैं और जिसमें बहुत सुंदर पौधे और लगाए हैं, फूल पौधे पेड़ लगाए हैं, जो कि कुछ दिनों बाद आपको नज़र आएंगे। बहुत सुंदर यहाँ का नज़ारा होगा, आप देखिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे ये। और अगर आने वाले 2022 में अगर 272 सीटें अगर पूरी दिल्ली में आती है तो इससे क्या बदलाव आ सकता है दिल्ली में? आप ये तो वक्त बताएगा आपको, और ये बदलाव बहुत बड़ा आएगा। दिल्ली जो गंदगी का ढेर बनी हुई है, एक सुंदर स्वच्छ दिल्ली बन जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, हमारे साथ सुनील चड्ढा जी है। नमस्कार, आपका स्वागत है, जो पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं और पूर्व निगम पार्षद भी रह चुके हैं। सर, आज आपने क्यारियों का उद्घाटन किया और सर मैंने पहले भी देखा कि लॉकडाउन के दौरान भी आप दोनों लगातार जुटे हुए थे जनता की सेवा में, और नाले को आपने जो ढकने का भी प्रयास किया, जो दीवार लगाकर, बहुत अच्छा काम किया। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे? सबको नमस्कार। और जो 15 अगस्त का उत्सव आने वाले, उसकी हम सब की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार पिछला वर्ष लगातार 1.5 वर्ष गुजरा, आगे अच्छा समय आए, सबके घरों में खुशहाली आए। पहले तो मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा। उसके बाद जैसे आपने प्रश्न किया कि अभी आपके सामने माननीय विधायक जी ने भी बताया था कि इस क्षेत्र के अंदर, यहाँ पर आप भी पहले आई थी, यहाँ कूड़े के पहाड़ होते थे, कूड़े की ढेरियाँ नहीं, कूड़े के पहाड़ थे। और हमने जनता के बीच में ये जब इलेक्शन लड़ रहे थे, वादा किया था कि आने के बाद सबसे पहले ये पहाड़ों को ख़त्म करेंगे और स्वच्छता देंगे। और हमने 3 बातों के ऊपर चुनाव लड़ा था। एक, सफाई अच्छी हो, पार्क सुंदर हो, और स्कूल जो हैं छोटे बच्चों के वह बढ़िया बने, इसकी ओर विशेष ध्यान दीजिए। और देखा आपने आज स्कूल के अंदर आपने कार्यक्रम देखा कैसा था, इसी तरह क्यारियों का उद्घाटन था, वो आपने देखा। 40 लाख रुपए, लगभग 30 लाख की क्यारियाँ बनी। उसके बाद इसके ऊपर पौधे और लगभग 3-4 लाख का इसका और बजट लगाकर हम यहाँ पर पानी की व्यवस्था इसके ऊपर हो जाए, ताकि ये अच्छे तरीके से चलें। इसके साथ ही योजनाएं 5 करोड़ 84 लाख की लागत के साथ लगभग 115 मीटर नाला जो इसके साथ है उसको कवर करने जा रहे हैं। टेंडर हो गए, टेंडर खुल गए, आगे ठेकेदार अलर्ट हो गया। बहुत जल्दी उस काम को भी शुरू करके पूरा कर लिया जाएगा। इसी के तहत इस नाले के ऊपर पार्किंग बनाने की व्यवस्था बना रहे हैं और इसका सौंदर्यकरण हो, ये भी कर रहे हैं। साथ के पार्षद बिट्टू जी से बात की है, कल उनके साथ भी मीटिंग में हम बैठे थे, उनसे भी अनुरोध किया और उन्होंने अपने अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि उनके
फंड से दूसरी तरफ भी सुंदर क्यारियां बन जाएं, ताकि यहाँ का जो वातावरण, नाले के कारण लोगों ने गंदगी के अंदर जीवन बिताया है, आगे जो जीवन उनके बच्चों का अच्छा बीते, यही मुझे कहना चाहिए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैं लोगों से बात करी थी तो लोगों ने कहा कि पता नहीं चड्ढा जी किस तरीके से काम करते हैं क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र को हमेशा साफ रखते हैं और 24/7 जनता के बीच में रहते हैं। सर, इसका क्या राज है? अभी आपके सामने हमारे एक विधायक ने और साथ में उन्होंने बताया था कि चड्ढा जी को, मतलब मेरे जो एक साथी हैं, उन्होंने मेरा नाम जिन रखा कि जैसे उसको करते थे तो वो प्रकट होता था, किसी प्रकार का भी काम करते थे, ऐसे ही मोबाइल के ऊपर ऐसे हाथ फेरो और चड्ढा जी हाजिर। उन्होंने कहा ना कि 100 नंबर की गाड़ी बाद में आएगी, मैं पहले पहुंचूंगा। सवेरे 7 बजे पूजा पाठ करने के बाद, मंदिर होने के बाद अपने क्षेत्र के अंदर निकलता हूं कि कितनी गाड़ियां आई, गाड़ियां अपने क्षेत्र के अंदर कूड़ा लेने के लिए गई कि नहीं गई, किसी भी एक भी व्यक्ति का यदि फ़ोन आए उसका 5 मिनट के अंदर वापसी जाए और वहां पर कूड़ा लेने के लिए गाड़ी पहुंचे। इस प्रकार की व्यवस्था की। सवेरे जहां से भी कभी, क्योंकि कर्मचारी जीतने के बाद आधे रह गए, हमें ये सारा ठीक करने के लिए इसी के अंदर सब कुछ करना है। खाली हम रोते रहें कि हमारे पास कर्मचारी नहीं, हमारे पास फंड नहीं, तो इससे निकलना तो कुछ नहीं। इसकी व्यवस्था करना हमारी जिम्मेवारी है और हम अपनी ओर से पूरी ताकत लगाते हैं कि सवेरे 7 बजे निकल के रात तक जितना समय जनता के बीच में रहें। अभी मैंने पहले भी कहा था कि कोरोना काल के अंदर मैडम हॉस्पिटल थी, मैं सड़कों के ऊपर था। मरना सबको है, घर में बिना काम किए नहीं मरेंगे, काम करते हुए मरना अगर लिखा है तो वो करके जाएंगे। तो मैडम, जब आप हॉस्पिटल में थे तो आपको फिक्र नहीं थी? जैसा कि अभी सर ने कहा कि ये हॉस्पिटल में बिल्कुल फिक्र थी, तो बहुत फिक्र थी। कोविड चल रहा था और मैं उससे, कोविड ही था मुझे, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। लेकिन हमने जिस क्षेत्र का बीड़ा उठाया है, जिस क्षेत्र में काम करने का, वो भी हमारी एक ड्यूटी है, हमारा जीवन उसी के लिए है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथी, ये थे हमारे साथ निगम पार्षद किरण सुनील चड्ढा जी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने क्षेत्र में किस तरीके से विकास कार्य किए। और आज साथियों, जैसा कि उन्होंने कूड़े के एक अंबार को हटाकर यहाँ पर क्यारियों का उद्घाटन किया, एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। देखा जाए तो यहाँ पर अभी पौधारोपण भी किया गया था उनके द्वारा। और साथियों, लगातार ये क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता भी इनको खूब सराह रही है और मेरी भी शुभकामनाएं इनके साथ रहेगी। तो साथियों, और भी नए वार्ड की, नई विधानसभा की खबर आपके सामने पेश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।